हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्रलिपि में आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, भूत प्रेत जादू टोना ऊपरी बाधा या शत्रु बाधा या किसी भी तरह का बाधा से निपटने के लिए आज मैंने एक तो स्वयं सिद्ध बेंगोली मंत्र लेकर आया, जिस मंत्र को नियमित जप करने से आपका ऊपर में अगर किसी भी तरह कोई भी तंत्र बाधा है, जादू टोना बाधा है या किसी भी भूत प्रेत जिन जिन्नत बाधा है, सब बाधा समाप्त हो जाएगा। अगर किसी ने आपका ऊपर में अगर शत्रुता में भी कर रहा है, वो शत्रुता में छोड़ देगा। इस मंत्र का इतना ही पावर है। इस मंत्र से आप चाहेंगे तो किसी के ऊपर से भूत प्रेत जादू टोना को आप भगा सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो आपका ऊपर में कोई भी शत्रु बार बार तंत्र मंत्र प्रयोग कर रहा है या जादू टोना प्रयोग कर रहा है, आप उससे भी निपट सकता है इस मंत्र का प्रयोग करके। आज का जो मंत्र मैं लेकर आया हूँ, इस मंत्र बहुत ही पावरफुल वाला मंत्र है। इस मंत्र से आप किसी भी शत्रु को शांत करवा सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो किसी का ऊपर में भूत प्रेत बाधा है, जिन जिन्नत बाधा है, आप इस मंत्र को प्रयोग करके उस व्यक्ति का ऊपर से भूत प्रेत जिन्नत बाधा या जादू टोना को आप हटा सकता है इस मंत्र को प्रयोग करके। इस मंत्र का और भी प्रयोग है। अगर किसी का गर्भ बंधन है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, उसको किसी ने बांध कर रख दिया, तब भी आप इस मंत्र को प्रयोग करके उस लड़की का या उस स्त्री का जिसका गर्भ हो या कोख बंधन पड़ा हुआ है, उसका कोख को आप खोल सकते हैं इस मंत्र का प्रयोग करके। आपका अगर लगातार शत्रु बाधा है, अगर शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है या किसी भी प्रकार का शत्रु आपको जो परेशान कर रहा है, आप अगर इस मंत्र को नियमित जप करेंगे, आपका ऊपर में जो भी शत्रु परेशान कर रहा है वो शत्रु शांत हो जाएगा। आपका परिवार में कोई भी सदस्य का ऊपर में अगर किसी भी तांत्रिक ने बार बार तंत्र मंत्र कर रहा है, अगर कोई भी शत्रु बार बार शत्रुता में कर रहा है, आप चाहेंगे तो उस व्यक्ति के लिए भी इस मंत्र को प्रयोग करके उस शत्रुता में को उस तंत्र बाधक से उस व्यक्ति को मुक्ति दे सकते हैं आप ये मंत्र को प्रयोग करके। इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए आपका अगर बहुत ही शत्रु बाधा है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तब आपको किसी भी माँ काली का फोटो हो या आपका घर में माँ दुर्गा का फोटो हो, सामने में माँ कालिका या माँ दुर्गा का फोटो रखकर शुद्ध आसन में बैठकर पूर्व दिशा कर मुंह करके रुद्राक्ष के माला से इस मंत्र को नियमित आपको 108 बार करके पाठ करना है। 108 बार करके आप अगर हर दिन पाठ करेंगे, आपका ऊपर में अगर कोई भी शत्रु बाधा हो, चाहे शत्रु कितना बड़ा भी हो ना क्यों, या कोई भी तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत बाधा हो, जिन जिन्नत बाधा हो, सब बाधा शांत हो जाएगा। आपका ऊपर में अगर किसी ने कोई भी अगर मूड या कोई भी बाण अगर भेजा होगा, तो वो मूड बाण वो भी समाप्त हो जाएगा। वो अगर कोई भी तांत्रिक आपका ऊपर में अगर कोई भी जादू टोना भी किया होगा, वो जादू टोना भी समाप्त हो जाएगा इस मंत्र का प्रभाव से। इस मंत्र से आप अगर किसी व्यक्ति का ऊपर से जादू टोना या भूत प्रेत बाधा को आप हटाएंगे, तब आपको 7 घाट का पानी लेना है। 7 घाट का पानी मतलब जिस घाट से लोग नहाते हैं, किसी भी गंगा हो, किसी भी नदी हो, जिस घाट से लोग नहाते हैं, उस घाट ऐसे 7 घाट से आपको पानी उठा कर लाना है। आपके आसपास में अगर कोई भी गंगा या नदी नहीं है, तब आप 7 तालाब का पानी भी उठाकर ला सकते हैं। अगर तालाब भी नहीं है, तब आप कुएं का पानी भी उठाकर ला सकते हैं। 7 कुएं का पानी भी आप उठाकर ला सकते हैं। उस पानी का ऊपर में इस मंत्र को 21 बार पाठ करना है। एक बार मंत्र पाठ करेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, ऐसे 21 बार मंत्र पाठ करके 21 बार फूंक मारने के बाद उस पानी को उस रोगी का ऊपर में थोड़ा छिटक देंगे और उस पानी को उस रोगी को आप नियमित 11 दिन नहीं तो 21 दिन तक खाली पेट में पीने के लिए बोलेंगे। 11 दिन या 21 दिन खाली पेट में पीने से उस व्यक्ति के ऊपर में अगर कोई भी बाधा होगा जो उनको परेशान कर रहा है, चाहे भूत प्रेत बाधा हो, जिन जिन्नत बाधा हो या कोई भी तंत्र बाधा हो, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किसी भी लड़की का अगर कोख बंधन हुआ है, जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, तब भी उसको भी 7 घाट का पानी के ऊपर में इस मंत्र को 21 बार पाठ करके उस पानी को उस लड़की को पीने के लिए देंगे 21 दिन तक या 11 दिन तक। पीने से उसका जो कोख बंधन हुआ है, वो कोख बंधन भी हट जाएगा। इस मंत्र से आप अगर किसी भी भूत प्रेत ग्रस्त रोगी को आप अगर झाड़ा भी लगाएंगे, तब भी भूत प्रेत उस रोगी को छोड़कर भाग जाएगा। चाहे भूत हो, प्रेत हो, जिन जिन्नात हो, ब्रह्म राक्षस हो, जितना बड़ा भी प्रेत होना क्यों, वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये मंत्र का इतना ही पावर है। आप अगर सिर्फ भूत प्रेत बाधा को हटाना चाहता है इस मंत्र को प्रयोग करके, तब आपको इस मंत्र को सिर्फ 108 बार रुद्राक्ष के माला से जप कर लेना है। इसके बाद ही आप प्रयोग कर सकते हैं। आपका अगर बहुत ही शत्रु बाधा, जो शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, तब आपको माँ दुर्गा का फोटो सामने में रखकर या माँ काली का फोटो को सामने में रखकर रुद्राक्ष के माला से आपको हर दिन 108 बार करके इस मंत्र को जप करना है। हर दिन 108 बार करके इस मंत्र को जप करने से
आपका जितना बड़ा भी शत्रु बाधा होना क्यों, शत्रु शांत हो जाएगा या शत्रु समाप्त हो जाएगा। आप अगर शत्रु बाधा के लिए इस मंत्र को प्रयोग करेंगे तब आप कोशिश करेंगे रात को 10 या 11 बजे के बाद में इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए। रात को 10 या 11 बजे के बाद में इस मंत्र को प्रयोग करने से आपको ज्यादा फल मिलेगा। हर दिन एक ही टाइम में आपको इस मंत्र को प्रयोग करना है। आप अगर दूसरा किसी भी कारण के लिए इस मंत्र को आप प्रयोग करना चाहता है तब आप किसी भी टाइम में इस मंत्र को प्रयोग कर सकता है। आप शुद्ध होकर ही शुद्ध आसन में बैठकर ही इस मंत्र को आप प्रयोग करेंगे। मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा हूँ। मंत्र है ओम क्रूर ह्रीं क्लीं ह्रीं क्रूर ओम रक्ष 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 प्रशमय प्रशमय नाशय नाशय देहि देहि हन हन प्रशम पच पच मथ मथ स्तंभ स्तंभ ग्रथय ग्रथय किलय किलय ठ ठ स स অমুকের সর্বশত্রু ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেত বেতাল জিন ব্রহ্মরাক্ষস মারয় মারয় সর্বদোষ প্রশময় প্রশময় লাগে শিবের বর না লাগে শিবের জটা ছিড়িয়া महादेवीर पाए पर क्रोम क्रोम साहा। यही है मंत्र। मंत्र को मैं फिर से पाठ करके सुना दे रहा। मंत्र है ओम क्रूर ह्रीं क्लीं ह्रीं क्रूर ओम रक्ष 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 प्रशमय प्रशमय नाशय नाशय देहि देहि हन हन प्रशम पच पच मथ मथ स्तंभ स्तंभ ग्रथय ग्रथय किलय किलय ठ ठ स स অমুকের সর্বশত্রু ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেত বেতাল জিন ব্রহ্মরাক্ষস মারয় মারয় সর্বদোষ प्रशमय प्रशमय लागे शिवेर बर ना लागे शिवेर जटा छिड़िया महादेवीर पाए पर क्रोम क्रोम साहा। यही है मंत्र। इस मंत्र में जिस जगह पर ओमुकेर उल्लेख है आप अगर खुद के लिए इस मंत्र को प्रयोग करेंगे ओमुकेर जगह पर आमार उल्लेख करेंगे। आप अगर और किसी के लिए इस मंत्र को प्रयोग करेंगे तो ओमुकेर जगह पर उस व्यक्ति का नाम आप उल्लेख करेंगे। इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति अगर नियमित जप कर लेगा उसका अगर कोई भी गुप्त शत्रु भी रहेगा वो शत्रु शांत होने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर वो शत्रु शांत नहीं होगा तो वो शत्रु पूरा पूरी विनाश हो जाएगा। चाहे विनाश किसी भी रूप में हो, उसका परिवार का तरफ में हो या किसी भी रूप में उसका धीरे धीरे विनाश शुरू हो जाएगा। हर किसी मंत्र का ऊर्जा होता है, किसी मंत्र में कम होता है, किसी मंत्र में ज्यादा होता है। इस मंत्र का पावर इतना ही है। इस मंत्र को कोई व्यक्ति अगर नियमित जप करेगा, कोई भी शत्रु अगर रहेगा जो शत्रु उसको परेशान कर रहा है वो शत्रु का धीरे धीरे उसका कुल समेत उसका विनाश हो जाएगा। वो शत्रु को भी पता नहीं चलेगा लेकिन उसका कुल समेत विनाश हो जाएगा। इस मंत्र को प्रयोग करने का पहले इस मंत्र को सबसे पहले पाठ करके कंठस्थ कर लेंगे, इसके बाद ही आप प्रयोग करेंगे। आप अगर शत्रु विनाश के लिए इस मंत्र को प्रयोग करेंगे तब आप देख देख कर ही प्रयोग कर सकते हैं। हर दिन देख देख कर इस मंत्र को पाठ कर सकते हैं। आप अगर दूसरा किसी काम के लिए इस मंत्र को प्रयोग करेंगे तब इस मंत्र को सबसे पहले पाठ करके कंठस्थ कर लेंगे, इसके बाद ही इस मंत्र को आप प्रयोग करेंगे। इस वीडियो का जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता तारा।